दरभंगा नगर निगम के प्रथम उप महापौर के निधन पर मेयर अंजुम आरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी समेत कई शिक्षाविदों ने किया शोक व्यक्त। पूर्व उप महापौर एहसानुल हक का हुआ निधन। उनके निधन से पूरे मिथिलांचल में है शोक का लहर। लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला मिर्जा हयात बेग निवास स्वर्गीय मोहम्मद इनामुल हक के 68 वर्षीय पुत्र मोहम्मद एहसानुल हक की हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। जानकारी के अनुसार दरभंगा नगर निगम के प्रथम उप महापौर रहे एहसानुल हक पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और पटना के एक अस्पताल में बुधवार की रात आखिरी सांस लिया एवं उनकी मृत्यु होने के बाद उनका डेड बॉडी उनके निवास स्थल दरभंगा के मिर्जा हयात बेग मोहल्ला लाया गया। जैसे ही लोगों को यह जानकारी मिली कि एहसानुल हक साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। इसके बाद से ही लोगों का उनके निवास स्थल पर लोगों का तांता लगा रहा। महापौर अंजुम आरा, CM आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद, नगर निगम पार्षद नफीसुल रिंकू, पूर्व पार्षद डब्बू खान, अन्य कई लोगों ने एहसानुल हक के निधन पर काफी दुख जताया। सबसे पहले तो बहुत ही दुखद समाचार है कि आज हमारे गार्जियन एहसानुल भाई हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। इसका हम लोग को बहुत ही अफसोस है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि इनके परिवार को अभी संभलने का इसकी ताकत दे, क्योंकि ये सिर्फ जो है डिप्टी मेयर नहीं थे, ये हम लोग के गार्जियन भी थे। हम लोग के हर परेशानी में हम लोग का बहुत साथ देते थे और एक समाज में इनका अलग ही स्थान था। इसलिए इतने बड़े इंसान को खो देने का हम लोग को बेहद ही अफसोस है और मैं नगर निगम की तरफ से भी बहुत ही दुख जाहिर कर रही हूँ और इतना बड़ा छाया हम लोग के सर से चला गया, इसके लिए मैं बेहद अफसोस व्यक्त करती हूँ। नाम निजामुद्दीन है, मेरे बड़े भाई बचपन से बेटा की तरह से हमको वाली साहब के इंतकाल के बाद वही बाप बने थे मेरे। हम अब तक बाप का फर्ज अदा किया। मरने के दिन भी हम ही को बुलाया, हम नहीं जानते थे। कहीं कुर्ता सिला के ला दो, हम कुर्ता सिला के ला के दे दिया उनके। लीजिए कुर्ता लिए, कहीं फट गया था। मैंने तुम कहा नहीं मेरे पास बैठता है। हम कहा हुआ भैया, आप तो बिजी रहे मोबाइल से न्यूज में रवीश कुमार का काली न्यूज देख ली, हमको क्या पता था ये आखिरी दिन है इनका। कब इनकी पैदाइश हुई थी, कहाँ के रहने वाले थे? दरभंगा ही के रहने मेरे वालिद साहब पूर्णिया में थे। जलालगढ़ हॉस्पिटल में हम लोग बचपन में वहीं रहे। 1968-69 में वहाँ से हम लोग यहाँ आए, वहीं से वहीं मेडिकल स्कूल में भैया भी पढ़े और हम भी पढ़े, कस्बा मेडिकल स्कूल पूर्णिया। हम जाते मोहम्मद इनामुल हक, लेट मोहम्मद इनामुल हक 68 है। मिर्जा हयात बेग, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, थाना लहरियासराय। जनाब एहसानुल हक साहब मरहूम हम लोग के तालिब इल्मी के ज़माने से ही, क्योंकि वो हम लोग से बहुत सीनियर थे। भाई नजीब साहब के क्लास फेलो थे। विनोद चौधरी, एहसानुल हक साहब, नजीब साहब, फातमी साहब, ये लोग क्लास फेलो थे, हम लोग जूनियर थे। तालिब इल्मी के ज़माने से ही जो एक लीडरशिप होती है उसके तई वो बहुत संजीदा रहते थे। किसी मसले पर स्टूडेंट के मसाइल को लेकर के आगे बढ़ते थे। यही वजह है कि बाद में वो दरभंगा के वो पहले नोटिफाइड डिप्टी मेयर बने और पूरी जिंदगी उन्होंने समाजी सरोकार में गुजार दी। कोई भी सियासी जमात हो, एहसान साहब हमेशा फाल रहे, मुतहरिक रहे, कौमी जज्बे के साथ काम करते रहे। हम लोगों को बहुत अजीज रखते थे। जब कभी मैं जहाँ जहाँ रहा वो जोर जाते थे अपने बच्चों से भी, और हाल में भी वो हमेशा फोन करते रहते थे। कोई मसला हो, संजीदा हो, उस पर ऐसी बात है कि हम लोग सियासत में नहीं थे, तालीमी शोबे में आए, लेकिन वो हमेशा उसके तय रहे। जब मैं दरभंगा में रहमगंज में पढ़ने रहने लगा तो इत्तेफाक की बात यह है कि उनकी बहन हमारी पड़ोसी हैं। तो जब भी
बड़े भाई एहसानुल हक साहब पहले डिप्टी मेयर रहे नगर निगम के। एक दरभंगा शहर की राजनीति में एक बड़ी क्षति है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति हो, शहर के विभिन्न सभी तबके की जो राजनीति है उसमें माली एक बड़ी क्षति है। एहसानुल हक साहब के नहीं रहने से हम लोगों को काफी दुख है, अफसोस है इस बात का कि बड़े भाई का साया हम लोगों के सर से चला गया। दरभंगा की राजनीति में उनका अहम रोल रहा है, चाहे वो जिला शांति समिति के मेंबर भी रहे, वहाँ भी उनके साथ हम लोगों का लगातार उठना बैठ, वहाँ भी मीटिंग में लगातार था और जदयू को विभिन्न बैठकों में साथ हम लोगों ने मिलकर काम करते थे और मुहर्रम कमेटी के भी सरपरस्त थे। अफसोस की बात है, हम लोगों को भी अफसोस है कि एक बड़े भाई का साया हम लोगों के सर से चला गया। दरभंगा की राजनीति का एक अहम हिस्सा यहाँ हम लोगों के बीच नहीं है, इसका अफसोस रहेगा, हमें साथ अफसोस रहेगा। आज एहसान साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल में शोक की लहर है, किस तरह से उन्हें याद करेंगे, क्या कहेंगे? जनाब एहसानुल साहब जो शहर के पहले उप महापौर थे और हम सब लोगों के बड़े भाई और गार्जियन थे, आज उनके जाने के बाद से हम लोगों को लग रहा है कि एक सर पे जो हम लोगों के साया था वो साया जो है हट चुका है। और जहाँ तक आपने अभी हमारे रिंकू बाबू से सुना कि सच में राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है, एक अध्याय राजनीति का दरभंगा का मिथिलांचल का समाप्त हुआ है, बड़ी क्षति है। इन्होंने जो समाज के लिए सेवा की, सभी तबकों के लिए, अग्रणी के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ये सारे लोग जानते हैं और इनका नाम हमको लगता है कि कई सौ साल तक जिंदा रहेगा हम लोगों के बीच और दरभंगा के लोग इनको कभी नहीं भूलेंगे। एहसानुल हक साहब मेरे बचपन के साथी थे, हम लोग स्कूल के ज़माने से साथ रहे, गोया कमोबेश 55 साल का रिश्ता रहा है और हमारे ये 55 साल के रिश्ते बहुत ही उर्वत के रिश्ते रहे हैं। एहसान साहब अपनी सरगर्मियों की वजह से समाजी सतह पर उन्होंने बहुत जल्द अपनी पहचान बनाई और शहर में उनकी एक हैसियत मानी जाती थी। मैं समाजी तौर पर उनके इंतकाल को एक बड़ा खसारा समझता हूं, समाज के लिए भी और एक दोस्त के चले जाने से मैं भी अब ज़ाती मेरा ये खसारा है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह रहम फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लोगों के बीच काफी दुख का माहौल है। भाई ये पूरे शहर के लिए आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे बड़े भाई एहसान साहब का इंतकाल से। और 82 में नगर निगम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 89 में ये पहले डिप्टी मेयर वहाँ के चुने गए थे और पूरा शहर इनको एहसान साहब के नाम से तो जानता ही था, डिप्टी मेयर के नाम से जानता था, इसलिए कि ये पहले डिप्टी मेयर थे। और इनकी सियासत जो भी रही हो, ये इनका टेबल पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त था। और आज हमको ये बात कहने में कहीं से झिझक नहीं है कि जिस तरह से अरुण जेटली की टेबल पॉलिटिक्स बड़ी कामयाब हुआ करती थी, वैसे ही हमारे बड़े भाई एहसानुल हक साहब की टेबल पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत कामयाब थी। और उसी टेबल पॉलिटिक्स से ये पूरे राज्य क्या पूरे भारत में ये पहचाने जाते थे। मेरा नाम मोहम्मद कैसर आलम हुआ, मैं इनका छोटा भाई हूँ और किलाघाट निवासी हूँ।